बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसको देखिए प्रश्न के माध्यम से समझ। देखिए इससे पहले प्रश्न को समझने से पहले यहाँ देख लीजिए कि आप जानते होइएगा कि प्लस 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 इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब चिन्ह समान रहे तो यहाँ रिजल्ट प्लस में होता है। यहाँ प्लस प्लस है, दोनों समान चिन्ह है तो रिजल्ट प्लस में होगा। यहाँ माइनस माइनस है, समान चिन्ह है तो यहाँ भी रिजल्ट प्लस में होगा। यहाँ विपरीत चिन्ह है तो रिजल्ट माइनस में है, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो रिजल्ट माइनस में है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाइएगा तो कुछ इस तरह से आपका आएगा कि 5 माइनस माइनस 9। तो क्या करना होगा कि 5 है और माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखिए कि माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस। इसको आप 5 और 9 14। अगर इसी तरह से आ जाए कि 8 माइनस माइनस 2, अगर इसके पीछे माइनस रहे तो माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब समान चिन्ह रहे तो जोड़ होगा, विपरीत चिन्ह रहे तो घटाव होगा। तो अब यहाँ विपरीत चिन्ह है, माइनस है और प्लस है तो विपरीत चिन्ह है तो घटाव होगा। तो 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 होगा। बड़ी संख्या 8 है तो बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह होगा। कि बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी। तो अगर यहाँ पर बिंदु को ए या बी द्वारा सूचित किया जाता तो वहाँ लिखते दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आपको मानना होगा। तो लिखेगा यहाँ P और यहाँ लिखेगा Q। उसके बाद लिखना है कि माना कि P का निर्देशांक तो P का निर्देशांक -1,3, फिर Q का निर्देशांक -5 7। अब आप देखिए सूत्र में आप देख रहे हैं कि x1 x2 y1 y2 है। तो यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ लिखिए x1 बराबर, तो पहली बिंदु है उसका x1 बराबर 1, y1 बराबर 3। फिर देखिए x2 बराबर -5 और y2 बराबर 7। अब आइए सूत्र पर, तो PQ बराबर होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस, फिर देखिए माइनस, फिर स्क्वायर यहाँ लगाइए, फिर y1 के जगह पर 3 है और यहाँ -7 है, y2 के जगह पर 7 है। तो अब आप यहाँ से देखिए, आपको अभी ठीक पहले बताया है कि माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 + 5 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। यहाँ माइनस कीजिए, माइनस छूट गया है। अब आप आइए यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब आप इसको देखिए कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर इस -4 का भी स्क्वायर होगा 16, तो यह 32 हो जाएगा। और जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 4√2 इकाइयाँ इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन में आपको केवल बिंदु दिया हुआ था तो वहां पर लिखे हैं कि माना कि P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। अब यहाँ पर बिंदु दिए हुआ है A और B, तो यहाँ आपको लिखना है कि दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसमें लिखेगा कि A का निर्देशांक। तो देखिए A का निर्देशांक दिया हुआ है, तो A का निर्देशांक है 5, -8 और B का निर्देशांक दिया हुआ है -7, -3। अब आप इस तरह से एक लाइन बना लीजिए A और B। यहाँ पर अगर निर्देशांक लिखना है तो लिख दीजिए, अगर नहीं लिखना है फिर भी चलेगा। अब आप आइए कि सूत्र में आप जानते हैं कि x1 x2 और y1 y2 का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ x1, तो यहाँ x1 हो जाएगा 5, x1 होगा 5 और y1 हो जाएगा -8, फिर x2 हो जाएगा -7 और y2 हो जाएगा -3। अब आप देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ दो बिंदु A और B है
तो ए बी बराबर लिखेगा कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 माइनस x2 तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 तो -8 और -3। देखिए इससे ठीक पहले आपको बताए थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 7 का स्क्वायर और यहाँ -8 है और माइनस माइनस प्लस है तो 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए 7 5 12 का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा कि माइनस है और प्लस है, विपरीत चिन्ह है तो घटाव होगा तो 5 होगा। बड़ी संख्या 8 है तो 8 के पीछे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। अब आप देखिए 12 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 144 होगा और -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा। अब आप यहाँ देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 169 और बाहर निकालिएगा यहाँ से तो 13 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर होगा 13 इकाइयाँ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयाँ होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर आपको दो बिंदु मानना होगा। तो लिखिएगा माना कि P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक देखिए प्रश्न में है कि a cos थीटा, 0, फिर Q का निर्देशांक मान लीजिएगा कि माना कि Q का निर्देशांक तो इसका है 0, a sin थीटा। अब देखिए कि P और Q कोई दो बिंदु है। अब सिद्ध करना है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी a इकाइयाँ होगा, यानी कि PQ बराबर a इकाइयाँ, PQ बराबर a इकाइयाँ। तो अब आप आइए, अब देखिए कि सबसे पहले अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो x1 x2 y1 y2 लीजिएगा तो अब तो x1 बराबर हो जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा, फिर y1 बराबर 0, x2 बराबर यहाँ होगा 0 और y2 बराबर होगा a sin थीटा। अब आप देखिए सिर्फ आपको करना है यहाँ कि PQ बराबर a इकाइयाँ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले PQ निकालिए, तो इसीलिए LHS बराबर, तो LHS में PQ निकालना है। और आप जानते हैं कि PQ यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस a sin थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से होगा कि a cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 है तो 0 का कोई भी 0 जोड़िएगा घटाइएगा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस a sin थीटा का स्क्वायर। अब देखिए कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लीजिएगा, दोनों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा कि त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आगे पीछे करके लिखा है, फिर भी क्या होगा कि यहाँ पर a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर अब देखिए a स्क्वायर है तो यहाँ देखिए a स्क्वायर, इसको सही करके लिखिए, तो यहाँ होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आप त्रिकोणमिति में पढ़े होएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो a स्क्वायर गुने 1 तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर यानी कि 2 गो a है, तो यहाँ से निकालिएगा तो 1 गो a बाहर निकल जाएगा। और आपको यही सिद्ध करना है कि PQ बराबर a, तो यहाँ लिखिएगा कि a इकाइयाँ यानी कि बराबर RHS। तो यही क्वेश्चन था।